प्रकार के होते हैं। अष्टांग योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी। माने निष्काम भाव से थी या यूं समझो परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से जो आदमी कोई क्रिया करे या उसको जो भाव है या ज्ञान है वो है योगी। तो योगी नामक सर्वे मदिगचेनांतरात्मना सर्वदावान भजते योमांग समे युक्त तमो मतः। सर्वेषां योगी नाम अपनी संपूर्ण योगियों में जो मदगत अंतरात्मा वाला पुरुष है और श्रद्धा पूर्वक जो मुझको भजता है, भगवान कहते हैं वे मेरे मत में परम योगी है। वो तो योगी और ये है परम योगी, यानी युक्ततम है। युक्त कह जो योगी थे, उत्तम में उत्तम हुए वो युक्ततम। सर्वेषां योगी नाम तो भाव माने जितने प्रकार के साधक हैं परमात्मा की प्राप्ति को उद्देश्य में रख करके कोई निष्काम भाव से कर्म करता है वो कर्मयोगी। जो भक्ति भाव से भगवान की उपासना करता है वो भक्ति योगी। और ज्ञान भाव से उपासना करे वो ज्ञान योगी। महर्षि पतंजलि के कथनानुसार जो अष्टांग योग का साधन करे वो अपने समझे की अष्टांग योगी। और केवल परमात्मा को ध्यान ही करे है वो ध्यान योगी। केवल ईश्वर के मां प्रेम करे है वो भक्ति योगी। और जितना ही प्रकार ये खास बात है, इसके अवान्तर भेद से माने बहुत से हो सकते हैं। कोई श्री कृष्ण को उपास, कोई राम को उपास, कोई अपने विष्णु को उपास, कोई शिव को उपास। सकाम भाव से जो उपासना करे उसमें भी गीता में योगी कहे, गीता के 8वें अध्याय के 25 श्लोक में। किंतु यहाँ को जो प्रकरण है सबको समान भाव से लक्ष्य रख करके योगी नाम भी सर्वेषां योगी नाम, सारे योगियों के मां। क्योंकि पहले भगवान अर्जुन को कहा है कि तस्मात् योगी भव, इस बात से अर्जुन तो योगी बन। उस श्लोक के बीच में जो तपस्या की बात कही, तो जो तपस्या समान भाव से तपस्या करे उसे योगी श्रेष्ठ। माने जो निष्काम भाव से करे साधन करे वो श्रेष्ठ। तो परमात्मा की प्राप्ति को उद्देश्य रख करके कोई भी साधन करे उस साधन को नाम योग है। साधन करने वालों को यहाँ योगी के नाम से कहा है। तो योगी सर्वेषां योगी नाम अपनी, सारे योगियों के मां जो मद्गत अंतरात्मा वाला पुरुष है, मेरे में अंतरात्मा माने अंतःकरण, अंतःकरण माने मन बुद्धि, मेरे में मन बुद्धि जिसमें लगा दिया है और करे ऐसा जो मेरा भक्त है मेरे मत में वह युक्ततम है। माने जितने जो योग्य सब में वो श्रेष्ठ। तो जो भक्ति को मार्ग सुगम है और सबसे इन्हें श्रेष्ठ बतलाए। और भक्ति के साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, चाहे वह कैसा भी पापी क्यों नहीं हो। पापों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति और शीघ्र धर्मात्मा का हो जाना और परम शांति की प्राप्ति, ये सारी बातें भगवान की भक्ति के प्रभाव से हो जाती। अपि चेसु दुराचारो भजते माम नन्नहार साधु एव समंतव्य समग व्यवसितो ही सब क्षिप्रं भवति धर्मात्मा
सत्सांति में गच्छति कौन से प्रति जानी ही नैवे भक्त प्रणति। ये गीता की 9 अध्याय के 30 और 31 के श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि अपिते सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो अनन्य भाव से मुझको भजता है। अतिशय दुराचारी पुरुष भी, पापाचारी पुरुष भी, झूठ कपट चोरी व्यभिचार हिंसा करने वाला, मद्यपान करने वाला, मांस खाने वाला, कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, ऐसा पापी भी जो अनन्य भाव से मुझको भजता है, उसको साधु ही समझना चाहिए। क्यों साधु समझना चाहिए? साधु माने श्रेष्ठ, कि वो शीघ्र ही धर्मात्मा होने वाला है, इसलिए। दूसरी बात ये, वो अच्छी प्रकार से मुझ में निश्चय वाला है, तभी तो मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य भाव से मुझको भजता है। उसने विचार और विवेक के द्वारा अच्छी तरह निश्चय कर लिया, भगवान के समान और भगवान की भक्ति के समान दुनिया में और कोई वस्तु नहीं। ऐसा जो निश्चय वाला है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि सम्यक व्यवस्थित हो, शय माने वह सम्यक माने अच्छी प्रकार से मुझ में निश्चय वाला है, इसलिए उसको साधु ही समझना चाहिए। क्योंकि क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। आज वो पापात्मा है, किंतु समझ वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, विलंब का काम नहीं। और सबसे शांति निगच्छति, जो सदा शांति रहे उसको नाम सत्य शांति है। जो कभी भंग नहीं हुए, सदा एक रस है, ऐसी जो शांति है उसी का नाम परम शांति है। और परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही ऐसी शांति होती है, इसीलिए इस शांति का नाम सुख शांति है। और इसी को कहीं निष्ठा वाली शांति भी कहा है, परम शांति के नाम से भी कहा है। भगवान जोर से कहते हैं कि कौन से प्रतिजानी, हे कौन से ये मेरी प्रतिज्ञा जान, नए भक्त प्रणति, मेरे भक्त का पतन हो ही नहीं सकता। अब ये बात है कि भजते माम अनन्य भाव, जो अनन्य भाव से मुझको भजता है। अनन्य भाव से भजने का अभिप्राय है भगवान के मां अनन्य प्रेम, भगवान की अनन्य भक्ति। भगवान को छोड़कर और किसी में प्रेम न हुए वो अनन्य प्रेम, भगवान को छोड़कर और किसी के मां श्रद्धा भक्ति न हुए वो अनन्य भक्ति। भगवान ही जिसका एक समझो की आश्रय स्थान है, वह अनन्य शरणागत। उसके विषय में भगवान गीता की 11वीं अध्याय के 54 के श्लोक में कहते हैं कि भक्त्या तु नन्या शक्य एवं विदुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं तत्वेन परिवेष्टुं च परं तप। हे परं तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा एवं विजय माने इस प्रकार का दर्शन देने के लिए मैं बाध्य हूँ। इस प्रकार का, किस प्रकार का? जैसे तुझको दिया। अर्जुन ने प्रार्थना की कि तेने रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भविष्य मूर्ति, ताकि 11वें अध्याय के 46 के श्लोक के उत्तरार्ध में कि आप उसी चतुर्भुज रूप वाला हो जाओ। हे विश्व मूर्ति, आप चतुर्भुज रूप वाले हो जाओ। अब भगवान बोला, अच्छा जिस रूप को देखना चाहता है वो ही देख, किंतु ऐसा जो मेरा स्वरूप का जो दर्शन है, ना हूं वेदे न तपसा न दाने न चेज्या सत्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवांसी मांग्यता, दृष्टवांसी मांग्यता। जिस प्रकार से तू मुझको देख चुका है उसके लिए एवं विदत हो। इसका भाव यह है कि ना हम वेदों के द्वारा, वेदों के अध्ययन के द्वारा मैं इस प्रकार का दर्शन
देने के लिए बाध्य नहीं हूं, यानी नहीं दे सकता। अन्य तपस्या करने से, न दान देने से और न जग करने से ही इस प्रकार का दर्शन देने के लिए बाध्य हूं, यानी दर्शन नहीं दे सकता। तो कैसे दे सकते हो? तब कहते हैं भक्त्या तुमने अशक्य, अनंत भक्ति से दे सकता हूं। भक्त्या तुमने अशक्य, और कैसा? एवं इस प्रकार का जैसे तुमको दिया, केवल दर्शन ही नहीं, भक्त्या तुमने अशक्य अहम एवं विदोषुने ज्ञातुं दृष्टुं तत्वेन परवेष्टुं च परम तप। हे परम तप, इस प्रकार का जो साक्षात जो दर्शन है मैं अनंत भक्ति के द्वारा दे सकता हूँ, और अनंत भक्ति के द्वारा मुझको जो जानना चाहे वो तत्व से जान सकता है, और जो मुझ में प्रवेश करना चाहे वो प्रवेश कर सकता है। अनंत भक्ति तो द्वार है, और ये तीनों उसके फल है। ज्ञातुं दर्शुं प्रवेशुं। ज्ञातुं माने जाना जा सकता हूँ, दृष्टुं माने देखा जा सकता हूँ, प्रवेशुं माने प्रवेश कर सकता है। भाव यह है कि मेरा जो सगुण निर्गुण साकार निराकार जो स्वरूप है, सगुण साकार वो दृष्टि से देखा जा सकता है। उसके लिए दृष्टि माने नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता है। और ज्ञातु जो शब्द है ये बुद्धि के द्वारा जानने की चीज है, तो इसलिए कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा मुझको तत्व से जान सकता है। जो मेरा सगुण निराकार स्वरूप है, उस मुझ सगुण निराकार स्वरूप को चाहे तो अपने बुद्धि के द्वारा जान सकता है। और प्रवेश तो मैंने मुझ में जो प्रवेश करना है, उस मेरा जो सगुण निराकार है उसमें भी प्रवेश कर सकता है, और जो निर्गुण निराकार है उसमें भी प्रवेश कर सकता है। ब्रह्म ब्रह्मविद्ता ब्रह्म हो जाता है। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के मां एकता है, ब्रह्म ही बन जाना। और भगवान का जो सगुण जो स्वरूप है उसमें एक ही भाव हो जाना, प्रवेश कर जाना, इसको साइज मुक्ति कहते। यदि वो चाहे तो ऐसे भी कर सकता है। साधन उसका क्या है कि अनंत भक्ति द्वार है। अनंत भक्ति, अनंत भक्ति के द्वारा ये सारी बात ही हो सकती है। नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता हूँ, बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता हूँ, और आत्मा के द्वारा मुझ परमात्मा में प्रवेश कर सकता है। वहाँ आत्मा ही द्वार है। अब ये जानने की चाहिए कि वो अनंत भक्ति का स्वरूप क्या है, कि भगवान में भक्ति हो, वही अनंत भक्ति। भगवान को छोड़कर और किसी में भी भक्ति नहीं हो, प्रीति नहीं हो, उसका नाम अनंत भक्ति है। उसका स्वरूप भगवान ने गीता की इसे 11वें अध्याय के 55 के श्लोक में बताया। मत कर्म किर्ण मत परमो मत भक्त संवर्जित निर्वही रस भूतेषु यश मामे से पांडव। हे पांडव, मत कर्म किर्ण, जो मेरे लिए कर्म करता है, मत परम, जो मेरे ही परायण है, मत भक्त है, जो मेरा भक्त है, मेरे में प्रीति रखता है, और संसार के मां प्रीति का अभाव। मत कर्म किर्ण मत परमो मत भक्त संग वर्जित है। संसार में जो संग आसक्ति उससे रहित है, संसार के मां उसका स्नेह या प्रेम नहीं है। और सारे भूत प्राणियों में भी जो वैर भाव से रहित है, वह मुझको प्राप्त होता है। न तो किसी प्राणी के मां प्रीति है और न किसी के मां वैर। अब ये ख्याल करना चाहिए, मत कर्म किर्ण मत परमो मत भक्त है,
मत भक्त कहा कि जो मेरा भक्त है, मेरे में जिनका प्रेम है, तो संसार के में प्रेम नहीं है, ये बात इसके अंतर्गत ही आ गई। अब फिर खुलासा करने के वास्ते संग वर्जित कह दिया। तो यहाँ तो भक्ति शब्द का प्रयोग किया, भक्त शब्द का प्रयोग किया, और यहाँ संग का प्रयोग किया। संग नाम, संग कहो, आसक्ति कहो, स्नेह कहो, प्रेम कहो, भक्ति को, सब एक ही तो बात है। बोलो एक बात होते हुए भी भगवान के वहां जो आसक्ति है उसका नाम एक प्रकार से प्रेम है, और संसार के बीच के वहां जो प्रेम है उसका नाम भी आसक्ति है। इसलिए संसार के साथ में दिख रहा है कि संग वर्जित है, संसार में आसक्ति से रहित, और भगवान के साथ में दिख रहा है मत भक्त मेरा भक्त है, मेरे में भक्ति है, मेरे में प्रेम है। तो यहाँ भक्ति शब्द का प्रयोग किया भगवान के साथ में प्रेम या भक्ति, और संसार में प्रयोग किया तो संग का प्रयोग किया। ख्याल रखना चाहिए, आसक्ति जो है वो त्यागने की चीज है, जगह जगह संग रहित होने की बात है, और जहाँ प्रेम का विषय है वो ग्रहण करने की बात। तो परमात्मा के विषय की जो प्रीति है, भक्ति है, उसकी प्रशंसा की गई है। संसार के साथ के बीच के वहाँ जो प्रीति है वो प्रीति नहीं, वो एक आसक्ति है, इस बात से उसका नाम संग है। संसार के वहाँ संग से रहित और परमात्मा के वहाँ प्रेम का कर्म। तो इसलिए जो तीन बात कही, मत कर्म कृण और मत परम और मत भक्त है, ये तीनों का भाव समझना चाहिए। मत कर्म कृण के वहां क्रिया है कि जो मेरे लिए कर्म करे वो मत कर्म कृण, और मत परम के वहां शरण का भाव है, जो मेरे पर ही निर्भर हुए, मेरे परायण हुए, वो मत परम है। और भक्त के बीच के वहां प्रेम का भाव, प्रेम के साथ साथ के वहां अपनता है, या अपनता हुए वहीं प्रेम हुए, और जिसके वहां प्रेम हो उसका चिंतन तो स्वाभाविक ही हुए। तो ख्याल करना चाहिए, एक तो समझो कि जो कुछ करना है वो भगवत से अर्थ करना चाहिए। अब ये विचार करना चाहिए, ये जो तीन बात है ये एक एक बात कल्याण करने वाली है, और तीनों साथ के बाद समझो शामिल हो जावे तो वो कल्याण स्वरूप ही है। वो तो भगवान का अनिल भक्त है, उसको तो वो तीनों बात ही तैयार है। जातुम दृष्टुम परवेशुम, मैं उसके द्वारा जाना भी जा सकता हूँ और देखा भी जा सकता हूँ, और मुझे मैं वो प्रवेश भी कर सकता। साक्षात भगवान के स्वरूप का नेत्रों के द्वारा देखा जाना, इसमें भक्ति प्रधान है। परमात्मा में प्रवेश हो जाना ज्ञान के मार्ग के द्वारा भी हो सका है। परमात्मा को जानना ये ज्ञान के द्वारा भी जाना जा सकता है। दृष्टुम जो शब्द है ये बिना भक्ति के बिना नहीं। इस बात से इस शब्द का नाम अनंत भक्ति, अनंत भक्ति के द्वारा, अनंत भक्ति के द्वारा तो तीनों बात हो सकती है, और ज्ञान के द्वारा दो बात हो सकती है। परमात्मा को जान सकता है और उसमें प्रवेश भी कर सकता है। मत कर्म से ये लेना कि उसके द्वारा होने वाली सारी जो क्रिया है वो भगवान के उद्देश्य के अनुसार होती है। यदि वो करता है तो उसका करना कर्तापना एक कथन मात्र ही है, कर्तापना कोई अभिमान नहीं। और वो अभिमान यदि आप लो तो वो शुद्ध अभिमान है, वो बांधने वाला नहीं। जो भगवत अर्थ कर्म करे
केवल भगवान के लिए कर्म करे उसका भी कल्याण हो जावे। भगवान ने गीता में बतलाया है, गीता की 12वें अध्याय के 10 के श्लोक में कि मदद नदी कर्माणी पूर्ण सिद्धि वापसी, मेरा कर्म करता हुआ भी मनुष्य परम सिद्धि जो है उसको प्राप्त हो जाता है। अब ये ख्याल करना चाहिए, और केवल उसके परायण हो जा, जो बोले भगवान के परायण हो जाए उसका भी कल्याण हो जाए। वासुदेव श्रेयो मृत्यो वासुदेव परायण है, सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। ये विष्णु पुराण अपने महाभारत के मां, विष्णु सहस्त्रनामों के मां ये जगह जगह आता है। तो इसका भाव यह है, विष्णु सहस्त्रनाम में 129 के श्लोक में आया, वासुदेव श्रेयो मृत्यो वासुदेव परायण। जो मनुष्य वासुदेव के ही परायण है, वासुदेव के ही आश्रय है, वह सारे पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और यही महाभारत के अनुशासन पर्व के मां 149वीं अध्याय में है। वो 149वीं जो अध्याय है उसका भी 129 का ही श्लोक महाभारत का, वो महाभारत का जो अध्याय है वो विष्णु सहस्त्रनाम। और गीता के बीच के मां भी भगवान की शरण लेने से भगवान को प्राप्त हो जाता है। देवी हेसा गुणमयी मम्माया दुर्तया मामे प्रबद्धन्ते माया मेतांतरमुचिते सततम तिम गुणमयी। मेरी माया करने को बहुत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण आ जाता है वो इस माया को पार लांग जाता है। तो केवल जो भगवान की शरण हो जावे तो उसका उद्धार हो जावे। फिर भगवान के लिए ही कर्म करे, भगवान की तबे, तो फिर बात ही क्या है, भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना ही प्राय। जैसे भक्त प्रहलाद भगवान पर ही निर्भर थे, कोई चिंता और फिक्र नहीं। जैसे साल भर का छोटा बच्चा माँ पर ही निर्भर रहता है, इस प्रकार से जो भगवान के प्रति अपने को छोड़ देता है तो भगवान के परायण है। माता उस बच्चे को चाहे गंगा में फेंक दे, चाहे एक प्रकार से उसकी रक्षा करें, माँ की खुशी है। बच्चा तो एक प्रकार से समझो उस पर ही निर्भर है। इस तरह से थी भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना। निर्भरता का ये भाव है कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना, और जो भी कुछ अनिच्छा से परीक्षा से आकर के प्राप्त हुए, अपने अनुकूल या प्रतिकूल, उसमें निर्विकार होकर के रहना, उसमें संतुष्ट होना। ये भी इच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो कुछ हर इच्छा से आकर प्राप्त हो जाए उसमें प्रसन्न रहना। माने जो भी कुछ हो रहा है सबको भगवान का विधान समझना। अपने करने की बात तो मत कर्म किरण में आ गई, खुद कुछ नहीं करता है, अपने आप से जो होता है, एक में तो करे और एक में अपने आप से होवे। तो अपने आप से जो कुछ हुआ है वो भगवान का हुक्म समझे, भगवान का पुरस्कार समझे, भगवान का विधान समझे, ऐसी बात है। या भगवान की लीला समझे। तो इस प्रकार से समझ के जो संतुष्ट रहता है वो मत भगम है और मत भक्त है। माने भगवान के सिवा किसी में प्रीति नहीं, केवल भगवान के मां प्रीति से ही बेड़ा पार हो जावे, केवल प्रेम मात्र से। हरि जापक सर्वत्र समान, हरि जापक
तुलसीकृत रामायण के बालकांड के वहां शिव जी देवताओं की सभा में कहते हैं कि हरि सब जगह के वहां आकाश की जो समान भाव से व्यापक हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। इस बात को शिव जी कहते हैं मैं जानता हूं। भगवान को अत्यंत प्यारा कौन है कि भगवान की जो आज्ञा का पालन करे। तुलसीकृत रामायण के उत्तरकांड में बताया है, सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। मेरा सेवक है, हर वही मेरा प्रियतम है जो मेरे शासन को मानता है। अनुशासन शब्द के लिए अच्छी प्रकार से मेरे शासन को माने, मेरे हुक्म को माने, मेरी आज्ञा का पालन करे। भगवान ने समझो कि प्रिय भक्तों के लक्षण गीता की 12वें अध्याय के वहां 13 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक बताया। वे मेरा प्यारा भक्त है, जो भक्त समेत प्रिय, भक्ति मान समेत प्रिय, तो उससे बढ़कर होता है प्रियतर और उससे बढ़कर होता है प्रियतम। तर जो प्रत्यय आ जाता है तो उसे प्यारे से भी प्यारा, और तम प्रत्यय आ जा रहा है तो प्रियतर से भी प्रियतम है, तो और भी ऊंचा प्यारा, और भी अधिक प्यारा। जैसे स्त्री के लिए प्रियतम गुण है पति, उससे बढ़कर प्रिय नहीं है। तो भगवान के सबसे उत्तम से उत्तम प्रियतम गुण है जो भगवान की आज्ञा का पालन, और उससे भी बढ़कर है वो जो प्रियतम के बीच के हमारे, उससे भी बढ़कर है जो भगवान के भावों का संसार में प्रचार करे, और उससे बढ़कर बोले उससे बढ़कर कोई। ये परमं गुज्जम मद भक्तेश्वर विधासती भक्तिमयी परांग कृत्वा मामयी अवश्य संशय। भगवान ने गीता की 18वीं अध्याय के 68 के श्लोक में बताया, यही मन परमं गुज्जम, मैं जो तुम्हारे को ये उपदेश दिया है ये परम गुज्ज है, गोपनीय से भी गोपनीय। इस गीता शास्त्र वो मेरे भक्तों के मन